नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस का नाम सुनते ही कई लोगों का सिर चकरा जाता है ना? पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम साथ मिलकर इन 12 टेंसेस को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। जरा इस पर ध्यान दीजिए। शी प्लेज, शी प्लेड, शी विल प्ले। एक्शन तो एक ही है, खेलना। फिर ये 3 अलग-अलग सेंटेंस क्यों? सवाल ये है कि एक ही एक्शन 3 अलग-अलग टाइम में कैसे बताया जा रहा है, और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, टेंस। तो ये टेंस आखिर है क्या चीज? टेंस यानी काल, जिसका सीधा मतलब है समय। ये बस इतना बताता है कि कोई भी काम कब हुआ, कब हो रहा है या फिर कब होगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ग्रामर और टाइम के बीच का एक पक्का वाला रिश्ता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस से। इसमें वो सारे काम आते हैं जो या तो अभी इसी वक्त हो रहे हैं या फिर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले और सबसे कॉमन जो आता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका रूल पता है, बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, बस। और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? अपनी आदतों या रोज होने वाले कामों को बताने के लिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ। या फिर शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है। और जो रोज की आदत वाली बात है उसके लिए आई वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। सिंपल। अच्छा, उस काम के बारे में क्या जो अभी ठीक इसी पल हो रहा है? उसके लिए आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल भी आसान है। सब्जेक्ट के साथ लगाना है इज, एम या आर, और हाँ, वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है। जैसे कि शी इज प्लेइंग, मतलब वो अभी खेल रही है। या आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। देख रहे हैं, दोनों ही काम अभी इसी पल चल रहे हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। एक काम जो अभी अभी खत्म हुआ है और दूसरा काम जो अभी भी चल रहा है, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? यही फर्क हमें अगले 2 टेंसेस को समझने में मदद करेगा। और इस सवाल का जवाब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये उन कामों के लिए है जो हो तो चुके हैं, खत्म हो गए हैं, लेकिन उनका असर अभी भी है। इसका रूल है सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, मतलब उसने अपना काम खत्म कर लिया है। देखिए, काम तो खत्म हो गया पर उसका नतीजा भी है। एक और, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। अच्छा, प्रेजेंट टेंस का जो आखिरी टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है पर है बहुत सिंपल। ये उन कामों के लिए है जो पास्ट में शुरू हुए और अभी तक चल रहे हैं। इसमें हैज या हैव के साथ बीन लगता है और फिर वर्ब में आईएनजी। जैसे कि शी हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब वो 2 घंटे से पढ़ रही है। पढ़ाई उसने 2 घंटे पहले शुरू की थी और अभी भी पढ़ ही रही है। और हाँ, इसमें टाइम बताने के लिए अक्सर फॉर और सिंस का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट टेंस तो समझ लिया। अब चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और बात करते हैं भूतकाल यानी पास्ट टेंस की। ये उन सभी कामों के बारे में है जो अब गुजर चुके हैं, मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। पास्ट टेंस में सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट, जिसे सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ये पास्ट में किसी एक खास पॉइंट पर हुए काम को बताता है और इसका नियम तो सबसे आसान है। बस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 लगा दो और कुछ नहीं। एग्जाम्पल देखें। शी प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। काम पास्ट में हुआ और वहीं खत्म, कहानी खत्म। एक और, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। एकदम सीधी सी बात जो हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। ये उस काम के बारे में है जो पास्ट में किसी खास टाइम पर चल रहा था, जारी था। इसका रूल है सब्जेक्ट के साथ was या were और वर्ब में ing। जैसे शी वॉज प्लेइंग, वो खेल रही थी, मतलब पास्ट के उस खास मोमेंट पर खेलने का काम चल रहा था। या फिर दे वर स्टडीइंग, वो लोग पढ़ाई कर रहे थे। अब बारी है पास्ट परफेक्ट टेंस की। पता है, इसे पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहते हैं, यानी भूतकाल का भी भूतकाल।
इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब पास्ट में कोई काम किसी दूसरे काम के होने से भी पहले खत्म हो गया था। इसमें लगता है हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया था, मान लीजिए मेरे वहां पहुंचने से पहले। या फिर आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था। तो चलिए अब प्रेजेंट और पास्ट से निकलकर आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस। ये उन सभी कामों के बारे में है जो अभी हुए नहीं हैं, बल्कि आने वाले टाइम में होने वाले हैं। मजे की बात यह है कि फ्यूचर टेंस के पैटर्न बिल्कुल प्रेजेंट और पास्ट जैसे ही हैं। तो चलिए इन्हें फटाफट देखते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर यानी सीधा सा वादा, शी विल प्ले, वो खेलेगी। फिर है फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो भविष्य में चल रहे काम को बताता है, शी विल बी प्लेइंग, वो खेल रही होगी। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, जो फ्यूचर में किसी टाइम तक खत्म हो चुके काम के लिए है, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी। और आखिर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी। देखा, पैटर्न लगभग एक जैसा ही है। बहुत बढ़िया, तो हमने सभी 12 टेंसेस को देख लिया है। अब बारी है एक क्विक रिवीजन की, ताकि सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। तो जो कुछ भी हमने सीखा उसे एक साथ देखने के लिए इस टेबल पर नजर डालते हैं। इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सबसे जरूरी टेंसेस हैं, उनके रूल्स हैं, और एक ही सेंटेंस शी प्लेज को अलग अलग टेंस में कैसे कहा जाएगा वो भी दिखाया गया है। ये टेबल सबसे अच्छा तरीका है ये समझने का कि कैसे एक ही काम टाइम के साथ साथ अपना रूप बदलता है। तो अब 12 टेंसेस के रूल्स तो पता चल गए, लेकिन एक बात सोचिए, इनमें से कौन सा टेंस है जो सबसे अच्छी कहानी सुनाता है? याद रखिए, ग्रामर सिर्फ रूल्स का खेल नहीं है, ये अपनी बात को असरदार और खूबसूरत तरीके से कहने का एक जरिया भी है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।